के लिए और तफसीलात देने के लिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं किसानों की खबर का, क्योंकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया है उस खुले खत को जिसमें वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से मुखातिब हैं और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है एक खुला खत। इसमें वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के हवाले से कई बात की है जिन पर खदशात है उन्हें दूर किया जाएगा। साथ ही इस खत में यह भी जिक्र किया गया है कि किसानों को सियासी पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जिक्र यहाँ पर इसलिए बार बार किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने किसानों से कहा है रीट्वीट करते हुए कि आप वजीर ज़राअत के जरिए आपके नाम लिखे गए खत को आप जरूर पढ़ें। और साथ ही आज एमपी के किसानों से पीएम मोदी बात करने वाले हैं। इन दोनों खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, सबसे पहले बात हम खत की कर लेते हैं। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम खुला खत लिखा है और पीएम मोदी ने इस खत को रीट्वीट भी किया है। किसानों ने क्या ये खत पढ़ लिया? उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं, कुछ रद्द-ए-अमल आ रही हैं इस खत के बाद, पढ़ने के बाद? देखिए, कल जो है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो किसानों को 8 पन्नों का खत लिखा है और उसमें पूरा विस्तार से इस मामले में बताया गया, जितनी भी अफवाहें जो है अफवाहों को दूर करते हुए तमाम भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। जो 8 पन्ने का पत्र है उसमें एक एक पॉइंट्स को काफी क्लियर किया गया है और इसके साथ ही इस मामले पर उस जो पन्ना है, जो लेटर है वो किसानों के लिए उसमें इस बात का जिक्र है। उन्होंने कहा है कि जो एमएसपी है वो जारी रखने का भरोसा दिलाया है। इसके साथ ही मंडियां जो है भविष्य में चालू रहने और एमएसपी और उसको और ज्यादा मजबूत करने का एक आश्वासन दिया है। यानी कि उस एमएसपी का जो मसला है जिसको लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस खत में भी इसका जिक्र है। इसके साथ ही पहले भी कह चुके हैं कि वो लिखित तौर पर गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, बल्कि मंडी जो है मंडी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और उसको चालू करने के लिए तमाम प्रावधान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो खुला बाजार है किसानों को अच्छे दाम पर उपज बेचने का ये मौका देगा। और इसके साथ ही इस मामले पर जो खत लिखा गया उसमें विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन सुधारों को लेकर किसान संगठनों में भ्रम फैलाया जा रहा है और दिल्ली और आसपास साजिश रची जा रही है। सरकार इस साजिश को हर तरह से बेनकाब करने में जुटी हुई है। और तोमर ने यह भी दावा किया कि हमसे पहले सरकारें भी मंडी के साथ खुले बाजार का समर्थन कर रही है। साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उस बारे में भी उस वक्त में सोचिए संवाद करना शुरू किया गया था किसानों के साथ में। और उसके बाद काफी 10 साल तक इस मामले पर जब संवाद चल रहा था, कांग्रेस सरकार भी उसका समर्थन किया था और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में कृषि सुधारों की जगह देने की बात कही गई थी। और जिस तरह से इस मामले पर पिछले कई सालों का जिक्र किया गया है तो उस खत में इस बात का जानकारी भी है। और एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा, जिस तरह से कृषि कानून का मसला है कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। कल भी इस मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो इस मामले में कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या ऐसा आश्वासन दिया जा सकता है कि जब तक बातचीत हो रही हो तब तक कृषि कानून को रोका जा सके। जो कृषि कानून को की बात हो रही है तो क्या बातचीत तक इसको रोका जा सकता है? हालांकि इस मामले में जस्टिस बोबड़े और इस मामले में जो वेणुगोपाल हैं जो केंद्र सरकार के तरफ से बकायदा बात कर रहे थे, तो उन्होंने हालांकि कहा था कि मैं आश्वासन नहीं दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सरकार से निर्देश लेने पड़ेंगे। और इसके साथ ही जो तुषार मेहता है उन्होंने वो कहा था कि ये फिलहाल अभी संभव नहीं है। तो एक तरह से इसके बाद जिस तरह से जस्टिस बोबड़े ने कहा कि एक तरफ देखा जाए तो तुषार मेहता वो मना कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं कि सरकार से बातचीत करके रास्ता निकालेंगे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुप्रीम सुनवाई हो रही है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो शीतकालीन जो छुट्टियां होती हैं वो जरूर हो गई है आज से, लेकिन ये सुनवाई की प्रक्रिया इस मामले पर तो चलती रहेगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है एक तरफ से सरकार लगातार कोशिश कर रही है किसानों के साथ संवाद करने का, इस मामले पर तमाम अफवाहों को दूर करने का, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर लगातार सुप्रीम जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है और आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो ये मामला अदालत भी पहुंच चुका है। कल हमने देखा था कि इस पर सुनवाई भी हुई थी। 2 अर्जियां हालांकि दाखिल की गई, दोनों अलग अलग अर्जियां हैं, लेकिन किसानों और किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई अर्जियां ही हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी समाअत होने वाली है। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खत में आखिर नया सरकार की तरफ से क्या लिखा गया है या फिर क्या आश्वासन दिए गए हैं जिस पर किसान मानने को तैयार नहीं है। आगे कुछ घंटों के बाद किसानों के हवाले से रिएक्शन भी आएंगे। इस खत के हवाले से अपने नाज़रीन को हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।
मैगी मुल्क के लिए 2 मिनट CNN के ताबुन से लॉन्च एग्री चैलेंज का एक मुनफरिद केस स्टडी चैलेंज है जिसने हिंदुस्तान के टॉप 26 कॉलेजों को